बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप शाद रहें, आबाद रहें और परेशानियाँ आपके करीब ना आएँ और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की जो रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ बेबी स्वीट। तो ये छोटे-छोटे गुलाब जामुन मैं आज आपको बनाना सिखाऊँगी। तो इनका बहुत ही फ़ायदा होता है बनाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चाशनी को बना लेंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप चीनी के और 2 कप ही मैं पानी के इसमें ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं। तो इसको हम डिज़ोल्व करेंगे और ये साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस डाल दूँगी, उसकी वजह कि इसमें क्रिस्टलाइज़ेशन नहीं हो। अगर हम इसको नहीं डालें तो चीनी जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी सी जमने वाली साइड पे चली जाती है। और ये हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें इलायची पाउडर का भी ऐड कर दिया है। तो ये देखें चीनी हमारी यहाँ पे डिज़ोल्व हो चुकी है। तो हमें चीनी की कोई तार-शार नहीं बनानी, हमें बस ये चिपचिपी सी चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको चेक कर लें। तो यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आ रही हूँ, ये गुलाब जामुन की डो बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये कप मेज़रमेंट वाले मैंने कप लिए हैं। तो ये 1.5 कप मैं लूँगी इसमें मिल्क पाउडर का। तो आप कोशिश करें कि निडो में बनाएँगे तो ज़्यादा बेस्ट बनेंगे। तो ये जो चाय में डालने वाले होते हैं उनसे नहीं बनाइएगा। तो साथ ही इसमें मैं डालूँगी, ये आप देख सकते हैं ये घी है और ये 1 टेबलस्पून है। ये मैं 4 टेबलस्पून जो है ना इसमें घी के ऐड कर दूँगी। क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर होते हैं ये इतना इनमें फ़ैट नहीं होता, तो इसलिए ये डालना हमें ज़रूरी होता है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, उसकी वजह ये है कि जब आप फुल नहीं वॉच करते ना तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, फिर रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। तो आप ये देख लें कि इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो घी के ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/3 कप ये दूध का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पर ही है, ना तो गर्म है ना ही ठंडा है। तो इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बनाना बहुत ही ईज़ी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा जो है ना मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या करना है। तो यहाँ पे ये अच्छा से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जो है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। ये कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप जो है मैंने मैदे का लिया, छान के रख लिया हुआ। और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ जो केक में डालते हैं। आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना, वो डालेंगे ना इसी क्वांटिटी में तो आपके जो गुलाब जामुन है वो फट जाएँगे, क्योंकि वो ज़रा हैवी होता है इससे ना। तो इसको यहाँ से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको अपने वो जो बैटर बनाया हमने मिल्क पाउडर का उसमें इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि पहले से मैंने इसको छाना हुआ है, तो हम इस तरीके से इसको मिक्स करके दोनों चीज़ों को इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, सिर्फ़ चम्मच की मदद से, मैं हाथ भी नहीं लगा रही। हाँ, अगर आप मिक्स करते हैं और आपका बैटर आपको लगता है कि थोड़ा थिक हो गया, तो आप हल्का-सा दूध इसमें जो है ना 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। या आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला हो गया, तो फिर आप 1 आध टेबलस्पून जो है ना इसमें मैदे का ऐड कर दें। और मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा-सा पतला हो गया, तो देखिए मैंने आपके सामने हाफ़ टेबलस्पून इसमें डाला है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप अगर ज़्यादा थिक बैटर हो जाए तो आप हल्का-सा दूध डाल लें। अगर थोड़ा-सा पतला हो जाए तो आप ये मैदा डाल सकते हैं। तो अभी भी लग रहा था, तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने और डाल दिया, तो यहाँ पे टोटल इसमें 1 टेबल स्पून और मैदा चले गया। तो यहाँ पे ये बेस्ट हो गया हमारा, ये देखें। ये हमारी जो डो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। अब हम इसकी गोलियाँ बना लेते हैं छोटी-छोटी। अच्छा, अब गोलियाँ बनाने के लिए क्या, क्योंकि मैं बेबी स्वीट बना रही हूँ तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून वाला ना जो चम्मच होता है, तो उससे लेंगे तो वो एक जैसी हमारी सारी बॉल बन जाएँगी। ये देखें छोटा-सा इसमें से निकलेगा। तो इसको हम जब इस तरीके से करेंगे ना, तो हमने बस ये चीज़ को मेक श्योर करना है कि बस इसमें क्रैक नहीं आए। देखें ऑयल हमारे हाथों को खुद ही खुद लगना जो है वो शुरू हो गया, उसकी वजह से कि हमने इसमें घी डाला था। तो इस तरीके से हम इसको बना-बना के रखते जाएँगे। क्रैक नहीं, बस इसमें आपने जो है कोशिश करनी कि क्रैक ना इसमें हो। क्रैक आएगा, अगर इधर गोली बनाते हुए क्रैक आएगा तो फिर ये घी में जाके फट जाएँगे।
तो यहाँ पे मैंने सारी तैयार कर ली हैं। तो अब मैं एक छोटा-सा इसमें डाल के देखूँगी। आप भी ऐसे ज़रूर कीजिए। इससे हमें घी के टेम्परेचर का भी पता चल जाता है और अपने जो है ना हमने बैटर किया तैयार किया होता है गुलाब जामुन का, उसका भी पता चल जाता है कि ये फटेगा या कि सही है। तो यहाँ पे जो मैंने डाली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक थी। तो इसलिए मैंने अब गुलाब जामुन जो मैंने गोलियाँ बना के रखी वो डालना शुरू कर दी हैं। तो मैं यहाँ पे आज 3 कलर के बनाऊँगी। तो हमने क्या करना है कि जब इसमें डाल दिया, आप इधर देख सकते हैं कि टेम्परेचर इसका हल्का-हल्के से बबल आ रहे हैं, तो इस तरह का ही होना चाहिए। तो आपने घी को हिलाना है, घी डाल रहे हैं या ऑयल डाल रहे हैं, आपने गुलाब जामुन को टच नहीं करना। जब आप घी या ऑयल को हिलाएँगे, वो खुद ब खुद हिलते जाएँगे। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे लाइट सा कलर आ गया है। आप कढ़ाई को पकड़ के भी हिला सकते हैं दोनों साइड से। तो पहले जो है मैं ये वाला कलर निकाल लूँगी, लाइट कलर। एक मैं लाइट कलर निकाल रही हूँ, बिल्कुल वो बादामी सा कलर जो होता है ना, वो वाला। फिर उससे थोड़ा-सा डार्क, फिर ब्लैक, बिल्कुल जो ब्लैक गुलाब जामुन होते हैं ना, वो वाला। तो 3 कलर के आज मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी, वो भी बेबी स्वीट। इससे ये क्या होता है कि ये बेबी स्वीट एक तो आप मतलब सर्व करें तो सबको कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो चाशनी है ना, यहाँ पे हल्की-हल्की सी बबल इसमें आ रहे थे, तो उसमें मैंने इसको ऐड किया है। तो आप भी ऐसे इस तरह ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसको हिला दें। तो अब मैं जो फ्लेम इसका ऑफ़ करने लगी हूँ, बस इतना ही ना। तो अब ये देखें आप, ऑफ़ हो गया और इसको ढक के रख देते हैं। अब दूसरा बैच कर लेते हैं। अब दूसरा बैच करने के लिए चूँकि हमारा घी जो है वो पहले से गर्म हुआ होता है, तो जब आपने ये पहले वाला बैच निकालना है ना, तो आपने फ्लेम अपना ऑफ़ कर देना है इधर से ना। तो अगर आप सारे इकट्ठे डाल रहे हो फिर तो अलग बात है ना। तो मैं अलग-अलग करके बना रही हूँ, तो इसलिए फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ जब एक बैच निकाली, तो ताकि घी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे देखें थोड़ा-सा डार्क कलर आ गया है, वो जो पहले मैंने निकाले थे उनसे। तो अब ये भी निकाल लूँगी। ये भी हम अपनी चाशनी में इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे अब तीसरा बैच है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अब मैं ज़रा थोड़ा डार्क कलर दूँगी। अच्छा, बेबी स्वीट बनाने का ना एक ये भी फ़ायदा है कि जब हम कोई और डिज़र्ट बनाते हैं, जैसे हमने ज़र्दा बना लिया या हमने दूध दुलारी बना ली या हमने मतंजन बना लिया, तो उसकी डेकोरेशन के लिए भी ये बड़े काम आते हैं। छोटे-छोटे होते हैं ना, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और फिर आप इसको ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं। और इसका एक और ये फ़ायदा है कि ये छोटे होते हैं ना, तो इनकी शेप भी एक जैसी रहती है जब ये चाशनी में चले भी जाते हैं। और जो ज़रा थोड़े हमने बड़े साइज़ के बनाए होते हैं, तो जब उनमें चाशनी जाती है तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो फिर जब वो थोड़े से ना फिर बैठ भी जाते हैं। आपको पता है, तो मिलते तो दोनों तरह के ही हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है ना। तो यहाँ पे देखें, इसका भी वो पहले वाले बैच से ज़्यादा डार्क कलर मैंने निकाले, तो जब ये चाशनी में जाएँगे ना, तो इनके थोड़ी-सी रंगत ब्लैक-ब्लैक होगी, ये आप देखिएगा। तो ये देखें 3 कलर हैं, लाइट और एक उससे थोड़ा-सा डार्क और एक बिल्कुल गुलाब जामुन, जो काले गुलाब जामुन होते हैं ना, उनकी तरह का। तो इस तरीके से हिला लेंगे और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो थोड़ा-सा ना इसको सिर्फ़ 1 मिनट का मैं इसको थोड़ा-सा बॉयल दे रही हूँ, सिर्फ़ 1 मिनट का ना। तो इसको बॉयल 1 मिनट का देने के बाद हम इसके ऊपर जो है ना कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे, तो उसके बाद भी मैंने इसको तकरीबन 40-45 मिनट के लिए मैंने इसको ये शीरे में ही रहने दिया था। तो अब मैंने तो इसको सर्व करके आपको दिखाना था। ये इस टाइम पे भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं और ज़्यादा जल्दी ये जो है ना चाशनी इसके अंदर भर जाती है। तो आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये जो है ना सॉफ्ट जूसी बने थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें चाशनी अच्छे से जा चुकी है, तो ये बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।